पहली है भैया मैग्नेटाइजिंग, क्या है भैया? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब होता है वो फील्ड जो किसी को मैग्नेट बना दे, वो फील्ड जो किसी को, जब भी किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल मतलब जो मैग्नेट बन सकता है, जब उस मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है भैया? मैग्नेट बन जाता है। कैसे बनता है भैया आपको पता लग जाएगा, ठीक है भैया। तो उस फील्ड को हम क्या कहते हैं भैया? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जनरली हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सोलिनोइड का इस्तेमाल करते हैं। सोलिनोइड जो होता है ना, सोलिनोइड, जैसे हम सोलिनोइड के क्रॉस में हम क्या करते हैं? सोलिनोइड है, ये आपकी सोलिनोइड है, ठीक है। सोलिनोइड के अक्रॉस में जैसे ही आप क्या करते हो? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो इसके अंदर क्या बन जाती है भैया? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बन जाती है? अब इस मैग्नेटिक फील्ड को ही हम क्या कहते हैं भैया? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम कोई मटेरियल रख देते हैं, कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख देते हैं और वो मैग्नेट बन जाता है, ठीक है भैया। तो सोलिनोइड की मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं भैया? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और इसका इस्तेमाल क्या होता है? किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज यानी मैग्नेट बनाने के। इसमें समझ गए भैया? तो अपने को कॉपी क्या करना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। When a magnetic material is placed in a magnetizing field, ठीक है, a magnetism is induced in it, ठीक है भैया। कह रहा है भैया जब एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड बने, तो किसी भी फील्ड में किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम रख देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? मैग्नेटिज्म आता है। क्या आता है? मैग्नेटिज्म समझते हो ना, मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, ठीक है भैया। तो उसी को हम क्या कहते हैं भैया? मैग्नेट। उस फील्ड को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या कहते हैं उसे? ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये ध्यान रखना, ये वर्ड ये ध्यान रखना कि जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है कहां पे एग्जिस्ट करती है? स्पेस में। कहां पे? सोलिनोइड के स्पेस में। ये सोलिनोइड है, ये आपने इसको क्या किया? करंट अप्लाई कर दिया, इसके अंदर क्या आ गई भैया? मैग्नेटिक फील्ड आ गई। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे लिखते हैं भैया? बी नॉट से। किससे लिखते हैं भैया? क्योंकि ये स्पेस में है फील्ड। और इसको क्या लिखेंगे? सोलिनोइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट एन आई। क्या हो गया भैया? म्यू नॉट एन आई। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या हो गया भैया? वो फील्ड जो किसी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड कर दे। क्या कर दे? मैग्नेटिज्म इंड्यूस करने का मतलब उसको क्या बना दे? मैग्नेट। उसी फील्ड को हम क्या कहते हैं भैया? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या कहते हैं उसको? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये फील्ड हमेशा स्पेस में होती है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लगाएंगे हमेशा? म्यू नॉट। क्या लगाएंगे? म्यू नॉट। समझ में आई? स्पेस, इसके बीच का स्पेस, ठीक है भैया, समझिए। अब आ रहा भैया अगला टॉपिक जो सबसे थोड़ा ट्रिकी है, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है? सुन लीजिए, एक मैग्नेटिक मटेरियल लीजिए और वो मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा। और मैंने आपको बताया था हर एक एटम कैसा बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। कैसा बिहेव करेगा? और जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है उसके पास अपना क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होता है? अब जब मैग्नेटिक मोमेंट है उसके पास, ठीक है, हर सार जितने मटेरियल है सब एटम से मिलकर बने, सबके पास अपना मैग्नेटिक मोमेंट है। लेकिन मैग्नेटिक क्या हुआ? लेकिन मैं नॉन मैग्नेटिक हूं। ये कुर्सी नॉन मैग्नेटिक है। वो जो चीजें आपके पास नॉन मैग्नेटिक है उनमें क्या ऐसी दिक्कत है कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों नहीं कर पा रही, जबकि वो किससे मिलकर बनी है? एटम से। और हर एटम कैसा बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। रीजन बड़ा सिंपल सा है कि जो एटम, जिन एटम से मिलकर बनी है ना वो चीजें, उनके अंदर अपना मैग्नेटिक फील्ड तो है, अपना मैग्नेटिक मोमेंट तो है, लेकिन वो सब मैग्नेट क्या है? रैंडमली ओरिएंटेड है। क्या है? रैंडमली ओरिएंटेड होने की वजह से सब मैग्नेटिक मोमेंट जब जोड़ते हैं तो नेट क्या आता है भैया? जीरो। क्या होता है? और जिसके पास मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता वो कैसा बिहेव करता है? नॉन मैग्नेटिक की तरह। लेकिन जब हम ऐसे, देखिए सुन लीजिए, जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे मटेरियल को रखते हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, जब ऐसे मटेरियल को रखा जाता है तो वो मटेरियल के जो मैग्नेट्स होते हैं, छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट्स होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को क्या करते हैं? अलाइन करते हैं। क्योंकि आपको पता है छोटे अगर मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड उन मैग्नेट के ऊपर क्या लगाती है? टॉर्क। क्या लगाती है? और उन मैग्नेट को क्या करेगी? घुमाएगी। और घुमाकर कहां लाएगी? मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करेगी? सेम कर देगी। क्या कर देगी? और जब मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो वो मैग्नेट क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अब ऐसा ही क्या होता है, जितने भी मैग्नेट्स हैं सबके मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दिया जाता है।
जब सारे मैग्नेटिक मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे तो अब सबका जोड़ने पर जीरो नहीं आएगा, क्योंकि सब वेक्टर क्वांटिटी क्या एक ही डायरेक्शन में। जब सारी वेक्टर क्वांटिटी एक ही डायरेक्शन में होती है तो सम जीरो नहीं आता। अब वो सम जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब उस मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट अब क्या हुआ, नॉन जीरो हो गया। क्या हो गया? अब जब मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो हो जाएगा तो कैसा बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह, और वो क्या बन जाएगा, मैग्नेट। क्या बन जाएगा? और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं भैया मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं इसे? क्या सब में होता है? रीजन होता है कई, मैं अभी आगे बताऊंगा कि मटेरियल 3 टाइप के होते हैं, डाया, पैरो, फेरा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है मटेरियल पे भी। अभी ये सीधा सीधा सुन ले जो मैं बोलूंगा, ठीक है, समझ गए? तो इसके बारे में मैं लिखवा रहा हूँ, जो लिखा हुआ है इसमें आपको नहीं लिखना कुछ भी, ठीक है भैया। वैन सेकंड पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, पूरा मेरे लिखना है, मैग्नेटिक इंडक्शन। ध्यान दीजिए भैया, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैं इसका चित्र इधर बना रहा हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में तो आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में आपको इतना कॉपी करना है, साथ में ये बना देना है, ठीक है भैया। लेकिन जो अब मैं इसका लिख रहा हूँ ना, वो आपको वहां पर कॉपी करना है, ठीक है। क्या करें, वैन, पहले मैं आपको चित्र बना के समझा दे रहा हूँ, फिर उसको लिखवा दूंगा, ठीक है। कहाँ बनाऊं चित्र, कहाँ बनाऊं चित्र? चलो यहां बना रहा हूं। ये क्या है भैया, इन दी अब्सेंस ऑफ, इन दी अब्सेंस ऑफ, देखिए जो एटॉमिक मैग्नेट होता है ना, वो कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ये एटॉमिक मैग्नेट है, ये इसका क्या है, नॉर्थ है, और ये क्या है, इसका साउथ है। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, साउथ से कहा जाती है नॉर्थ की तरफ, पता ना भैया, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये एटॉमिक मैग्नेट है। ये क्या है भैया, ये तीर का निशान जो है वो एटॉमिक मैग्नेट है। ये जो तीर वाला पार्ट है वो क्या है भैया, नॉर्थ है, और जो टेल वाला पार्ट है वो क्या है भैया, साउथ है, ठीक है। इन दी अब्सेंस, अब देखिए एक मटेरियल है, वो इनसे मिलके बना होगा एटम से, तो सब एटम का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, रैंडम होता है। क्या होता है, इधर उधर होता है, ठीक है। इन दी अब्सेंस ऑफ, इन दी अब्सेंस ऑफ, अब्सेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, बी नॉट मतलब क्या है भैया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जब आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई नहीं कर रखी थी तो सारे एटम क्या थे, रैंडम थे, सबका मैग्नेटिक मोमेंट रैंडम था। और टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया भैया, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया, जीरो। और कैसा बिहेव कर रहा है, नॉन मैग्नेटिक। कैसा बिहेव कर रहा है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह कैसा बिहेव कर रहा है। लेकिन जब इसको हम क्या करते हैं भैया, सुन लीजिए, सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, बात एक ही है, लेकिन हम मैग्नेटाइजिंग, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जैसे हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई कर दिया तो भैया इसको सोलिनॉइड के अंदर रखा गया। कहां रखा गया, सोलिनॉइड के अंदर रखा गया। और क्या कर दिया भैया, करंट अप्लाई कर दिया। करंट अप्लाई कर दिया तो आपको पता है भैया, अगर मान लीजिए यहाँ पर करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्या बनेगा, नॉर्थ पोलैरिटी सोलिनॉइड की आएगी, और यहाँ पे क्या आएगी भैया, साउथ पोलैरिटी, ठीक है। तो भैया अब हो क्या क्या कि जो डोमेन्स थी, सुन लीजिए, जो छोटी छोटी डोमेन्स है, जो छोटे छोटे मैग्नेट्स है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, नॉर्थ पोल क्या करेगा, उनके साउथ पोल को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। ध्यान दीजिए भैया, ये क्या हुआ, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो मैग्नेट के अंदर क्या होती है, साउथ से, सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी। ये क्या है, बी नॉट है। क्या है ये, क्योंकि बाहर नॉर्थ से निकलती कहां जाती है, साउथ की तरफ। तो अंदर का बात कर रहे हैं, मैं अंदर की बात कर रहा हूं, तो अंदर क्या होगी, कहां से आएगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। समझ गए भैया। अब आपको पता है इसके अंदर जो मैग्नेट्स है, इसके अंदर क्या है, जिनको हम क्या कहते हैं भैया, डोमेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डोमेन्स, या एटॉमिक मैग्नेट्स, छोटे वाले मैग्नेट्स, ठीक है भैया। जब उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे जाएंगे, इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर, तो इनके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क। क्या लगेगा, और टॉर्क क्या करता है, मैग्नेट्स को घुमाता है। और कब तक घुमाएगा, जब तक कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उसके मैग्नेटिक मोमेंट को लाके नहीं रख देगा। तो सारे के सारे डोमेन्स क्या होंगे, ऐसे हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएंगे। अब ये सब क्या हो गया भैया, स्टेबल हो गए। क्या हो गए, स्टेबल हो गए डोमेन्स। डोमेन्स आर, डोमेन्स बिकम
बिकम स्टेबल। जो डोमेन्स थी वो कैसी होगी भैया, स्टेबल होगी। क्या होगी? अब ये देखिए, आपको पता है डोमेन्स के सब, देखिए डोमेन्स के जो हेड था वो सबका एक डायरेक्शन में हो गया, और टेल जो थी वो एक डायरेक्शन में होगी। क्या होगी? अब मैग्नेट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, अब टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ग्रेटर देन 0 आएगा। क्या आएगा? पहले रैंडम था इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या आता था, 0 आता था, लेकिन जैसे हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखा तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ, सारी डोमेन्स एक डायरेक्शन में होगी। अब मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं आएगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब एक्ट एज मैग्नेट। कैसा बिहेव करेगी, मैग्नेट की तरह। ठीक है भैया? दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं इसे, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं इसको? तो भैया आप देखिए, मैं लिखवा रहा हूं, जो वही लिखना पहले, मैं जो बोल रहा हूं पहले वो लिखना, उसके बाद फिर डायग्राम बना लेंगे। समझ गए? इसी को मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और मैट ठीक है, ये यहाँ लिखा हूं। डोमेन एटम ही है, छोटे मैग्नेट्स को डोमेन कहते हैं। हर एटम मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना, तो उसको हमने ऐसा छोटा छोटा पार्टिकल नहीं बनाया, उसको मैग्नेट बना दिया, क्योंकि मैग्नेट के पास नॉर्थ और साउथ होते हैं ना। तो हेड क्या है, नॉर्थ है, और पीछे टेल क्या है, साउथ है। ठीक है भैया? तो सबने अपने आप को मैग्नेटाइजिंग फील्ड के हिसाब से अलाइन कर लिया, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ, ग्रेटर देन 0, और कैसा बिहेव करने लगे, एक्ट एज मैग्नेट। दिस प्रोसेस इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे लिखा भैया, क्या लिखा है, इन द absence of absence of magnetizing field, all magnetic material behave like non-magnetic substance। ठीक है? कैसा बिहेव करते हैं, ड्यू टू रैंडम मैग्नेटिक मूवमेंट। रैंडम मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से सारे सब्सटेंस कैसे बिहेव करते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की तरह। इन द प्रेजेंस ऑफ हाँ भैया, हाँ भैया, कहाँ पे भैया? आप तो बैच ही नहीं है, कोई बैच नहीं है मेरा, कोई नहीं है, मैंने आज छुट्टी कर रखी है, कोई बैच नहीं है, कोई बैच ही नहीं है, पागल हो रखा हूँ ना। वैसे नहीं हो तो मेरा 8 भी होता वैसे तो। देखिए भैया, तो इन द absence of magnet, B नॉट मतलब क्या है भैया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ऑल मैग्नेटिक मटेरियल बिहेव लाइक अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस टू द ड्यू टू रैंडम मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है भैया? आफ्टर द अप्लाइंग, आफ्टर द अप्लाइंग, after the applying magnetizing field by solenoid, all domains मतलब एटॉमिक मैग्नेट अलाइन, नहीं भाई, हाँ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर सकता दूसरे तरीके से, अलाइन themselves according to मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है भैया? सो ड्यू टू इट total magnetic moment greater than 0, and it behave like magnetic substance। ठीक है? दिस फिनोमिना इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं इसे? अब एक चीज देखिए भैया, जब ये मैग्नेट बन गया, जब वो मटेरियल मैग्नेट बन गया तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कॉइल से जाके टकराएगी,
सोलिनॉइड से टकराएगी। अब जब सोलिनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड टकराएगी तो उसके अंदर क्या आएगा, करंट आएगा। अभी पीछे बताया था मैंने, करंट से क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड अगर टकराती है कॉइल से तो क्या आता है भैया, करंट। तो उस करंट को हमने क्या बोला भैया, फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, सॉरी करंट ड्यू टू, देखिए भैया सुन लीजिए, ये यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। पहला ये था, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, ठीक है, ठीक है। आफ्टर द मैग्नेटाइजेशन, आफ्टर द मैग्नेटाइजेशन, पतले वाले से करूं क्या, दिखेगा पतला वाला? अरे बहन पता है फिर दिक्कत होती है, पता क्या, कि पता नहीं लग पाता कहाँ पे। आफ्टर द मैग्नेटाइजेशन है, छी, हाँ सही कह रही है, दूसरा कलर लेना पड़ेगा। अरे यार पूरी लाइन मिलेगी, क्या कौन सा लू, ये लू, ये दिख रहा है, अरे यार हाँ ड्रॉ कर लूँ, ये वाले तो लाइट नहीं, लाइट वाला ज्यादा ये दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, ठीक है। आफ्टर दी मैग्नेटाइजेशन, द फील्ड ऑफ, ठीक है, सब्सटेंस कोलाइड विद solenoid and it produce a current. This current is known as current due to मैग्नेटाइजेशन। तो भैया जब हमने देखा भैया कि जब ये देखिए, पहले ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या था, जब फील्ड अप्लाई नहीं की तो कैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, 0 है। जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया तो सारी डोमेन्स ने अपने आप को क्या किया, अलाइन कर लिया, इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट अब 0 नहीं आ रहा है, कैसा बिहेव करने लगा, मैग्नेट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भैया, मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो भाई, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑल मैग्नेट बिहेव लाइक क्या भैया, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है भैया, ड्यू टू रैंडम मैग्नेटिक मूवमेंट आफ्टर द अप्लाइंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड, सो ड्यू टू सोलेनॉइड ऑल डोमेन्स अलाइन देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ड्यू टू इट टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, ग्रेटर देन 0 एंड इट बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है भैया, ठीक है। आफ्टर द मैग्नेटाइजेशन, जब मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर आता है तो क्या होता है भैया, आफ्टर द मैग्नेटाइजेशन द फील्ड ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस जिसका मैग्नेटाइजेशन हुआ है उसकी फील्ड किससे टकराती है, सोलिनॉइड से, और उस सोलिनॉइड से टकराने की वजह से उसके अंदर क्या आता है भैया, करंट आता है। क्या आता है, उस करंट को हम कहते हैं भैया करंट ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। अब उस करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए भैया, ये है बीएम क्या है, फील्ड ड्यू टू मैग्नेट, जो मैग्नेट बना है ना मटेरियल, उसकी फील्ड है, फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, ये किसके बराबर होगा, म्यू नॉट एन आई एम क्या है भैया, करंट ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, करंट ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, करंट ड्यू टू, तो इस आई एम की वैल्यू आप यहां से, बीएम आपको पता रहेगा, जो मैग्नेट बना मटेरियल, म्यू नॉट आपको पता ही है, एन क्या है, सॉलिनॉइड जिसके अंदर वो करंट आ रहा है उसके अंदर टर्न, और आई क्या है, वो जो करंट आया है उस फील्ड की वजह से, समझ गए भैया। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा ट्रिकी, इसमें पढ़ोगे ना जो नीचे लिखा हुआ है कुछ नहीं समझ में आने वाला, लिखा यही है लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं। अकॉर्डिंग टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अबे या मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन कर लिया ना अपने आपको, अलाइन मतलब एक प्रॉपर वे में लाइन लगा लेना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भैया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आगे बढ़े, चलो। नहीं, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन में लाइन होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, तब जाके डोमेन क्या होती है, स्टेबल कंडीशन में आती है,
ठीक है। अब सारी डोमेन्स उसी डायरेक्शन में होगी तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं आएगा। अब कैसा बिहेव करेगा वो, मैग्नेट की तरफ। ठीक है भैया, भैया लॉजिक बहुत तगड़ा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ धीरे ध्यान से देखना। कोई भी और कलर देखते हैं, ये वाला कलर देखते हैं, मिटा दो भाई। अगला भैया, अगला है आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये ज्यादा अच्छे दिख रहा है ना। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट, सॉरी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी पहले आएगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, देखिए भैया इसको हम लिख रहे हैं एच से। किससे लिख रहे हैं, एच से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, अच्छा मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसकी थी, सोलिनॉइड की। किसकी थी, काम क्या करती थी, मटेरियल को मैग्नेटाइज करती थी। क्या करती थी, उसकी वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट आई क्या था, अप्लाइड करंट जो आपने सोलिनॉइड में लगा रखा था। ठीक है भैया, तो एज वी नो, एज वी नो बी नॉट क्या था, म्यू नॉट एन आई। ये क्या है भैया, आई, स्मॉल आई बनाओ इसको, क्योंकि कैपिटल आई का मतलब आगे कुछ और होगा, स्मॉल आई। ठीक है, इसे क्या कहते हैं भैया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। ये क्या समझ में आ रहा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड लिखा हुआ है, बहुत गंदा लग रहा है। यार राइटिंग तो इस पे सही जाती नहीं बिल्कुल भी। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। अब जो इसकी इंटेंसिटी होगी, इसकी इंटेंसिटी मतलब इसकी पावर जो होगी, आपको पता है कहां पे होगी, हमेशा स्पेस में। कहां पे होगी, और तो यानी ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट। तो देन देन एच इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, एन। अगर हम एच की वैल्यू को बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो क्या होगा, एन को चेंज कर दे, नंबर ऑफ टर्न को चेंज कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, चेंज जाएगी। दूसरा, करंट को चेंज कर दे, म्यू को, स्पेस को तो चेंज नहीं करना क्योंकि वो स्पेस ही रहेगा, तो म्यू नॉट हमेशा फिक्स रहेगा। तो एच इक्वल्स में क्या होगा, के एन आई। के की वैल्यू एसआई सिस्टम में क्या होती है, 1 होती है। तो आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, एन आई के बराबर होगा। ठीक है भैया, एन आई, आई मतलब करंट। ठीक है भैया, ये म्यू नॉट नहीं आता, वो फील्ड हो गया, ये उसकी इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी मतलब ताकत। ठीक है, अब देखिए एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, तो एन की क्या होती है एसआई यूनिट। अगर इसको देखोगे तो क्या, कैपिटल एन अपॉन में एल होता है, स्मॉल एन क्या होता है, कैपिटल एन अपॉन में एल, और इनटू में आई। एन क्या है, नंबर है, नंबर की कोई एसआई यूनिट नहीं होती। एल क्या है, लेंथ है, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। और करंट की क्या होती है, एम्पियर। तो क्या होगा, एम्पियर पर मीटर। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये डायरेक्शन सेम एज, डायरेक्शन सेम एज मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग जो इसकी डायरेक्शन होगी। अब देखिए सुन लीजिए, काम क्या है इसका, तो भैया मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ये बताती है कि किसी मटेरियल का कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ है। समझ गया, अगर मैग्नेट, देखिए सुन लीजिए, दो फील्ड है मेरे पास, एक फील्ड, दोनों फील्ड में मैंने क्या किया, दो अलग अलग फील्ड है, सेम मटेरियल डाला, एक फील्ड ने ज्यादा मैग्नेटाइज किया, दूसरी फील्ड ने कम मैग्नेटाइज किया, तो किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जो ज्यादा मैग्नेटाइज करेगी मटेरियल, जो डोमेन्स को ज्यादा अच्छे से स्ट्रेट करेगी, जो डोमेन्स को ज्यादा अच्छे से अलाइन करेगी, उसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है, ज्यादा है। ठीक है भैया, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है, ठीक है, ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होने पर, इंटेंसिटी होने पर
मैग्नेटाइजेशन ज्यादा ज्यादा होगा। समझ गए भैया? ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होगी अगर फील्ड की, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो वो मटेरियल को ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाएगी, ज्यादा। समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है भैया? अब देखिए, अब तक मैं फील्ड की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था? अब मैग्नेटाइजेशन किसका हुआ? मटेरियल का। तो अगर कोई मटेरियल ज्यादा अच्छे से मैग्नेटाइज हुआ है तो वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर कोई मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन ज्यादा अच्छे से हुआ है तो इसका मतलब वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर गिवन मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है तो इसका मतलब उसका मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ है? ज्यादा हुआ है। और गिवन मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट अगर कम है तो इसका मतलब उसका मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ है? कम हुआ है। मैग्नेटिक मोमेंट से हमें पता लगेगा कि मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ है। ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा मैग्नेटाइजेशन, कम मैग्नेटिक मोमेंट कम मैग्नेटाइजेशन, ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, कम मैग्नेटिक मोमेंट वीक मैग्नेट। समझ गया भैया? तो क्या कह रहे हैं भैया? when a magnetic material is placed in a magnetizing field it get magnetized, वो मैग्नेटाइज होगा। और अगर ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आ गया उसके अंदर तो उसका मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ है? ज्यादा हुआ है। और अगर उसके अंदर कम मैग्नेटिक मोमेंट आया तो उसका मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ है? अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और सिंपली मैग्नेटाइजेशन। मतलब अगर उसके पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट है तो मतलब उसका मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ है? ज्यादा। और उसके पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट मतलब वॉल्यूम मतलब कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा ना। 1 मीटर क्यूब जो होगा वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, यानी उसका मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ है? ज्यादा हुआ है। अगर उसका 1 मीटर क्यूब में कम मैग्नेटिक मोमेंट यानी वो वीक मैग्नेट होगा, यानी उसका मैग्नेटाइजेशन भी क्या हुआ है? कम हुआ है। समझ गए भैया? तो इसीलिए जब भी आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताना है तो भैया मैग्नेटिक मूवमेंट को देखोगे। किसमें? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसका मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ है? उतना ज्यादा हुआ है। उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब खुद को मैग्नेटाइज करने की क्षमता उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ गए? तो ये मटेरियल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मटेरियल की। मटेरियल जो मैग्नेट बनेगा, क्या बनेगा? मटेरियल जो मैग्नेट बनेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसकी बात हो रही है। इससे पहले किसकी बात हो रही थी? फील्ड की। यहाँ पर मटेरियल की। ठीक है भैया? तो अगर अगर अरे क्या लिख रहा हूं, अगर अगर मैग्नेटिक मूवमेंट एक यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा होगा तो उस मटेरियल की इंटेंसिटी ऑफ, मतलब चुंबक बनने की क्षमता क्या होगी? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगी भैया? ज्यादा होगी। ये भैया समझ गया भैया? तो अगर जिस मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट दिखाई दे रहा है यानी वो अच्छा मैग्नेट बन सकता है। समझ गया? और अगर किसी मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम में कम मैग्नेटिक मोमेंट दिखाई देता है तो वो अच्छा मटेरियल ज्यादा मैग्नेट अच्छा मैग्नेट नहीं बन सकता। समझ गए? इट डिफाइन एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट
वॉल्यूम, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेट्यूड है इससे डिफाइन करते हैं। और इसको लिखते हैं भैया कैपिटल आई से। किससे लिखते हैं? स्मॉल आई, इसलिए मैंने वहां पे करंट के लिए यूज किया। कैपिटल आई मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम है? जो चीज मैग्नेटाइज हुई है, जो चीज, ये किसका मैग्नेट मोमेंट है? उस चीज का जो मैग्नेट बनने जा रही है। ठीक है भैया, ये देखिए ये है, इसके आपको पता है मैग्नेट बन चुकी है, तो इसके दोनों साइड में क्या होंगे? पोल आएंगे। उन पोल के बीच की दूरी क्या है भैया? 2L है। और इसका एरिया कितना है भैया? A। तो भैया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ इंटू में 2L, और इसका वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू में लेंथ। एरिया कितना है भैया? A, और लेंथ कितनी है? 2L। ये कैंसिल हो गया तो M अपॉन में A। M क्या है? पोल। A क्या है? एरिया। अगर उस मटेरियल के एरिया पर यूनिट एरिया पर, कौन से एरिया पर? इस वाले एरिया में, अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोल बन रहे हैं तो इसका मतलब वो मटेरियल ज्यादा अच्छा मैग्नेट बन सकता है। और अगर इस एरिया पर वीक पोल बन रहे हैं, एम क्या है? पोल। वीक पोल बनेंगे तो यहां पर क्या होगा? एम अपॉन में ए की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। और स्ट्रॉन्ग पोल बनेंगे इस एरिया पर तो एम अपॉन में ए की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा आएगी। यानी हमारे पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। एक तो उस मैग्नेट का, उस जो मटेरियल बना है उसका मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में देखूंगा, या पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया देखूंगा। अगर उसके पर यूनिट एरिया पर ज्यादा पोल स्ट्रेंथ आ रही है तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, अच्छा मैग्नेट बन सकता है वो मटेरियल, समझ गया। और अगर उसके पर यूनिट वॉल्यूम पर कम मैग्नेटिक मोमेंट आ रही है तो अच्छा मैग्नेट नहीं बन सकता। ठीक है भैया, तो यहां से कह सकते हैं अगर पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पे ज्यादा है, और ज्यादा है, तो वो मटेरियल अच्छा मैग्नेट बनेगा। क्या बनेगा? अच्छा मैग्नेट बनेगा। ठीक है, समझिए बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? इस चीज को ध्यान रखना। आगे बढ़े भैया। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसका होता है? मटेरियल का, जो क्या बन रहा है? मैग्नेट। और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी किसका होता है भैया? फील्ड का। समझ के ध्यान रखना। चिल्ला के बोल रहा हूँ, इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं। आपका पूरा मैग्नेटिज्म, किसी को मैग्नेट बनाने के चक्कर में रहोगे तो सबका सब किस पे डिपेंड करेगा? इन्हीं फैक्टर्स। चुप हो जा पंचायती भाई। फोन ना उठाने का मतलब होता है मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी क्लास में, बाद में बात करता हूँ। क्लास में राम भाई, बाद में बात करूंगा। आधे घंटे बाद आइए, ठीक है? हाँ हाँ ठीक, अभी क्लास ले रहा हूँ भाई, प्लीज यार। देखिए भैया, ठीक है, किसकी बेटा? वही सेम एसआई यूनिट, क्योंकि वो भी इंटेंसिटी है, पीछे वाली भी इंटेंसिटी थी। एसआई यूनिट क्या होगी? एम्पियर पर मीटर। हाँ नहीं, स्केलर होगी। देखिए सुन लीजिए, ये मत लिखिए, छोड़। देख, अब आता भैया मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या आता भैया? परमिएबिलिटी मतलब होता है, देखिए अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मटेरियल की, जो मैग्नेट बन रहा है उसकी बात चल रही है अब सारी। ठीक है भैया, तो उस मटेरियल की परमिएबिलिटी ज्यादा होती है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से क्या करता है? ज्यादा जाने जाता है, या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उसका इंटरेस्ट क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, लौंडियाबाज किसको कहते हैं? राजू को कहते हैं, क्योंकि इसका इंटरेस्ट लड़कियों की तरफ ज्यादा है। ठीक है, सख्त लड़का किसको कहते हैं? हम जैसे लड़कों कहते हैं, मेरे जैसे लड़कों, क्योंकि समझ गए ना। तो भैया ध्यान रखना कि एक हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है भैया? मैग्नेटिक परमेबिलिटी ये बताता है कि कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कितना मतलब इंटरेस्ट क्रिएट करता है। ज्यादा करेगा तो उसकी परमेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा, अन्यथा कम होगी। समझ गए भैया? तो परमेबिलिटी क्या है? Permeability is the measure of extent to which the material can be penetrated or permeated by the magnetic field. ज्यादा स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज कर लिए। एक वर्ड यूज किया गया पेनिट्रेटेड। पेनिट्रेटेड का मतलब भेदना, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको भेद रही है। और दूसरा परमिएटेड मतलब होता है अपने अंदर से पास कराना, परमिट करना, अलाउ करना। ठीक है, तो अगर कोई मटेरियल की परमिएबिलिटी ज्यादा है तो अपने उसके अंदर से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन भेदेंगी, या उसके अंदर से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे। ठीक है भैया,
इट इज डिफाइंड एज दी, देखिए भैया ये डिफाइन, अब देखिए अब जाहिर सी बात है, अगर ये डिफाइन कैसे किया जाता है, तो इसको डिफाइन करने के लिए भैया कुछ पैरामीटर होते हैं ना, डिफाइन करना मतलब कंपेयर करना। ये क्या है भैया, ये मटेरियल की फील्ड है, क्या है ये, और उसको मैग्नेट बनाने के लिए जो मैंने फील्ड अप्लाई की है वो है, अगर मटेरियल की फील्ड ज्यादा है और मैग्नेट की फील्ड, मैग्नेट जो हमने उसको मैग्नेट बनाने के लिए फील्ड अप्लाई की है वो कम है, तो इसका मतलब उसकी परमेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बहुत सारा खींचा है। जब बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को खींचेगा तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, तो उसकी फील्ड भी क्या आएगी, स्ट्रॉन्ग आएगी, क्या आएगी। तो ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब वो कितना उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आई है, कितना उसका मैग्नेटाइजेशन हुआ है टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, कितनी हमने उसको बनाने के लिए अप्लाई की है। अगर बी ज्यादा होगा, ध्यान में, म्यू इज डायरेक्टली इक्वल टू बी, बी क्या है, फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, फील्ड ड्यू टू, और म्यू इज इनवर्सली इक्वल टू क्या भैया, एच। अगर आप बी ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब वो मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, ज्यादा खींच रहा है, और अगर आपको एच ज्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है तो इसका मतलब उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हम उसको जबरदस्ती दे रहे हैं, समझ गए। तो ये बन जाता है इसकी, ठीक है भैया, इसकी ऐसा यूनिट ये लिख लेना, टेस्ला एम्पियर, और डायमेंशन ही हो गया, समझ गए। तो ये हो गया। अगला आ रहा है भैया रिलेटिव परमिएबिलिटी, क्या आ रहा है भैया, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब होता है कि भैया, परमिएबिलिटी समझ गए ना, पीछे वाला कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करिए, लेकिन रिलेटिव परमिएबिलिटी की जब भी बात होगी तो ध्यान रखना हम उसको कंपेयर कर रहे हैं विद वैक्यूम। वैक्यूम के कंपैरिजन में अगर मान लीजिए कोई मटेरियल वैक्यूम के कंपैरिजन में 50 गुना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन खींचता है, तो इसका मतलब उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगी, 50 गुना ज्यादा होगी, 50 होगी। और अगर कोई मटेरियल वैक्यूम कंपैरिजन में 10 गुना कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन खींचता है, तो इसका मतलब उसकी परमिएबिलिटी क्या 1/10 होगी, समझ गया। तो वैक्यूम को कंपेयर करके हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को डिफाइन करते हैं, समझ गए। हाँ वैक्यूम की तो लिखा, परमिएबिलिटी ऑफ वेरियस मैग्नेटिक सब्सटेंस कैन बी कंपेयर्ड विद वन अनदर इन टर्म, कंपेयर्ड विद, ये सब नहीं लिखना, विद के बाद सीधा लिखना कंपेयर्ड विद वैक्यूम। तो भैया रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगी, मटेरियल की परमिएबिलिटी अपॉन में वैक्यूम की परमिएबिलिटी, नो एसआई यूनिट, नो एसआई यूनिट, नो डायमेंशन, ना तो इसकी कोई एसआई यूनिट होगी ना ही कोई इसका क्या होगा भैया, डायमेंशन होगा। मैग्नेटाइजिंग फील्ड साले सब में एच एक ही है, सब में एच एक ही है, कोई एच नहीं इंक्लूड किया, ठीक है भैया। इसके बाद इस चैप्टर की केवल ये लिखना है और 2-3 पीछे का टॉपिक करा रहे हैं, क्योंकि सब आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है ये सारे, ठीक है। ये यहाँ तक सिलेबस ये कराना मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये सब सिलेबस में, और ये बहुत प्यारा रिलेशन है, इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद, खत्म हो।